आज किस्सा में हम लोग बात करेंगे बिहार के उस शख्स की जो इन दिनों हर खबर की सुर्खियों में बने हुए हैं, प्रशांत किशोर यानी पीके। कभी नीतीश कुमार को जिताने वाले, कभी बीजेपी के लिए गेम चेंजर और अब जनसुराज पार्टी के साथ बिहार की सियासत में तूफान मचाने वाले। आइए जानते हैं उनकी कहानी, बिहार के गांव से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक का सफर, जिससे शायद आप लोग अब तक अनजान हैं। 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में जन्मे प्रशांत किशोर एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनके पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे और मां सुशीला पांडे हाउसवाइफ। बाद में परिवार बक्सर शिफ्ट हो गया। बिहारी मिट्टी की खुशबू और मेहनत की सीख बचपन से ही पीके के खून में थी, लेकिन पढ़ाई, अरे वो तो इनके लिए सिर दर्द थी। प्रशांत किशोर ने बक्सर में स्कूलिंग पूरी की और फिर हैदराबाद पहुंचे इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन किताबों से इनका दिल नहीं लगा। बार बार पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट बन गए। परिवार वाले परेशान, लेकिन पीके का दिमाग कहीं और था, सामाजिक बदलाव और पब्लिक पॉलिसी में। यहीं से जुनून उन्हें यूएन तक ले गया। यूएन में काम और फिर मिला बड़ा ब्रेक। प्रशांत किशोर ने 8 साल तक यूनाइटेड नेशन में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर काम किया। चार्ड अफ्रीका में उनकी तैनाती थी, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मिशनों में हिस्सा लिया, लेकिन उनका मन भारत लौटने को बेताब था। 2011 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, भारत के समृद्ध राज्यों में कुपोषण। इसमें गुजरात का जिक्र था, जो उस वक्त नरेंद्र मोदी का गढ़ था। पेपर पढ़ते ही मोदी ने पीके को फोन घुमाया। बस यहीं से मुलाकात हुई और प्रशांत का सियासी सफर शुरू। 2011 में प्रशांत ने गुजरात में मोदी की 2012 की चुनावी रणनीति बनाई। चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी जैसे आइडियाज पीके की देन है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी स्ट्रेटेजी ने बीजेपी को 282 सीटें दिलाई, लेकिन बाद में मोदी के करीबी अमित शाह के साथ मतभेद हुए और पीके ने रास्ता बदल लिया। उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक में बदला। 2015 में पीके ने नीतीश को बिहार में तीसरी बार सीएम बनवाया। नीतीश के निश्चय विकास की गारंटी स्लोगन उनका था। फिर वो आपके लिए दिल्ली, ममता बनर्जी के लिए बंगाल और जगन मोहन रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश में जीत का जादू चला दिए। लेकिन 2017 में यूपी में कांग्रेस के लिए उनकी रणनीति फेल हो गई। 2021 में पीके ने सियासी सलाहकारी छोड़ने का ऐलान किया, बोले अब कुछ और करना है। 2022 में पीके ने बात बिहार की कैंपेन शुरू किया और 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की। 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज को आधिकारिक पार्टी बनाया। वो नीतीश के गढ़ कल्याण बीघा में घुसे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। हाल ही में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन किया, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी वो डटे रहे। पटना में जनसुराज के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और शराब कांड में बीजेपी के आरोपों ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। आरजेडी और कांग्रेस पीके को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन पीके ने साफ कहा बीजेपी से कोई गठजोड़ नहीं। वो नीतीश को रिटायर करने की बात करते हैं और बिहार में शिक्षा, रोजगार और शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं। 2025 के बिहार चुनाव में जनसुराज 243 सीटों पर लड़ेगी। क्या पीके बिहार की सियासत बदल देंगे? तो दोस्तों, ये थी प्रशांत किशोर की कहानी, एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट, यूएन एक्सपर्ट, मोदी का सिपहसालार और अब बिहार का नया सियासी चेहरा। आपको क्या लगता है, पीके का जनसुराज बिहार में कितना रंग दिखाएगा? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।